हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में रिलीज किए गए टेक प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि ग्लोबल मार्केट में पब्लिक और कंज्यूमर के बीच बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए। जितने भी टेक प्रोडक्ट्स 2025 में रिलीज हुए, लोगों ने इन्हें खरीदा, इन्हें यूज किया और बहुत ही बुरा फीडबैक दिया, यानी कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही बुरी तरीके से लोगों के बीच फेल हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस साल फेल होने वाले सबसे पहले टेक प्रोडक्ट का नाम है ह्यूमन एआई पिन। तो ह्यूमन एआई पिन क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये किस तरह की डिवाइस, किस टाइप का गैजेट है। तो ह्यूमन एआई पिन एक स्मार्ट वॉच की तरह एक छोटी सी डिवाइस होती है, जिसे हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से में अटैच कर सकते हैं और इसे वॉइस कमांड के थ्रू या फिर इशारों के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इससे ले सकते हैं। ह्यूमन एआई पिन का सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, इजी और स्मार्ट बनाना। ह्यूमन एआई पिन में एक टाइप का एआई पावर्ड असिस्टेंट होता है, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को, आपके इनपुट को लेता है और उस पर आधारित जो भी आपकी स्मार्टफोन की नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता है। ह्यूमन एआई पिन में एक छोटी सी लेजर लाइट निकलती है, जो कि आपके हाथों पे पड़ती है और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी स्मार्टफोन से रिलेटेड, वो आपके हाथों पे डिस्प्ले होती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। इस गैजेट में स्पेशल टाइप के सेंसर लगे होते हैं, जो कि बाहर की जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक फंक्शन होता है एआई ह्यूमन पिन का। अब हम बात करते हैं ये स्मार्ट प्रोडक्ट मार्केट में बुरी तरीके से फेल क्यों हो गया। तो इस प्रोडक्ट की जो मेन कमियां हैं जिसकी वजह से ये मार्केट में फेल हुआ, वो है कि इस डिवाइस को खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद ही ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा ओवरहीट होने लगती थी। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल थी और इसकी बैटरी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। बेसिकली जो ओवरऑल यूटिलिटी होती है प्रोडक्ट की, वो किसी भी काम की नहीं थी। एक फेमस यूट्यूबर मार्कस ब्राउनले ने जब इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा डिसमल, बहुत ही ज्यादा डल है और इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा नहीं है और इस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत कम है। और जब ये प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो इसे रिप्लेस नहीं किया जाता है, इस प्रोडक्ट का रिफंड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी जो थी उसने अपने सारे के सारे ऑपरेशन 2025 में बंद कर दिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टेक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि 2025 में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ, जिसका नाम है अल्ट्रा ह्यूमन लग्जरी स्मार्ट रिंग। तो बेसिकली एक स्मार्ट रिंग है, जैसे कि स्मार्ट वॉच होती है उसी टाइप से एक स्मार्ट रिंग होती है, जो कि जिसे जब आप पहनते हैं, जो कि आपके शरीर की हेल्थ, आपकी शरीर की फिटनेस, जैसे कि हार्ट रेट, स्किन टेम्परेचर, आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं दिन भर में, क्या वर्कआउट करते हैं, आपका क्या स्ट्रेस लेवल है, इन सारी चीज़ों को मेजर करता है और एज एन इन्फॉर्मेशन ये आपको बताता है कि आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं और कौन कौन सी सावधानियां जो आपको बरतनी है अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है। ये डिवाइस बेसिकली आपकी रेगुलर नैपीज को इंप्रूव करता है, आपके स्लीप साइकिल को बेहतर बनाता है, आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है। अब इस टेक प्रोडक्ट के फेल होने का मेन रीजन ये था कि ये जो स्मार्ट रिंग है ये एक नॉन रिप्लेसेबल बैटरी के साथ आती थी, जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड था। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे एक बार चार्ज कर लेते हैं तो ये सिर्फ 2 साल तक ही चलेगी, इसके बाद में ये खराब हो जाएगी, इसकी बैटरी डेड हो जाएगी, आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो $2200 की ये स्मार्ट रिंग है ये यूजलेस हो जाती है, इसका कोई काम नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मार्केट में लोगों के बीच बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। दूसरी वजह यह है कि इस स्मार्ट रिंग का जो प्राइस था बहुत ही ज्यादा हाई रखा गया, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास कंज्यूमर होते हैं वो इस स्मार्ट रिंग को अफोर्ड नहीं कर पाए और ये प्रोडक्ट बुरी तरीके से फेल हो गया। और तीसरी जो लास्ट वजह इस प्रोडक्ट के फेल होने की वो है कि आप इस स्मार्ट रिंग को जब ये खराब हो जाती है आप इसकी सर्विसिंग नहीं करवा सकते हैं, इसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसे आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट में फेल हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, जो कि 2025 में मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ, जिसका नाम है NVIDIA GeForce RTX 50 सीरीज GPU, यानी कि ग्राफिक कार्ड। अब जिसको नहीं पता, ये 2025 का ऐसा टेक प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसा ग्राफिक कार्ड है जिसे आप अपने पीसी में लगा के अपने पीसी पे आप 4K हार्डकोर गेमिंग एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि एनिमेशन भी कर सकते हैं। अब जिसको नहीं पता कि NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड कौन बनाता है, तो एक जानी मानी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, NVIDIA, जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो $3 ट्रिलियन है, यानी कि एप्पल कंपनी से भी ज्यादा इस कंपनी के मार्केट वैल्यू है। फिर भी ये कंपनी एक बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड बनाने में फेल हो गई। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है जो कि NVIDIA कंपनी ने मार्केट में लॉन्च किया, इसके मार्केट में फेल होने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि जब भी आप इस ग्राफिक कार्ड को यूज करते हैं तो ये बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाता है और जब ये ओवरहीट होता है तो ये कम से कम 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट करता है, जो कि आपके पीसी सिस्टम के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इस ग्राफिक कार्ड को खरीदने वाले दुनिया भर में कई सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि इसमें जो केबल्स होती हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं, एक्सट्रीम हीट के वजह से मेल्ट होने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं और इवन फायर
फायर भी फेंकने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हजार्डस चीज है। और दूसरा जो मेन रीजन है इस ग्राफिक कार्ड के मार्केट में फेल होने का, वो है इसकी परफॉर्मेंस, इसकी रेंडरिंग बहुत ही ज्यादा बुरी है। स्पेशली जब आप गेमिंग करते हैं 4K रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हैं या फिर 4K रेजोल्यूशन पे आप कोई एनिमेशन करते हैं, तो इसकी रेंडरिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बुरी आती है, बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है ये किसी भी चीज को रेंडर करने में। फ्रेम रेट इसके बहुत ही ज्यादा खराब है और इसकी जो लोडिंग कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी है। और तीसरा जो मेन रीजन है इस प्रोडक्ट के फेल होने का, वो है जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई रखी गई थी। जैसे कि ये ग्राफिक कार्ड मार्केट में ऑलमोस्ट 1800 या फिर $2000 की प्राइस रेंज के बीच में लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। कई सारे मेन स्ट्रीम जो गेमर्स हैं उन्होंने इस प्राइस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और कंपनी से रिक्वेस्ट भी की थी कि इस ग्राफिक कार्ड का जो प्राइस है वो कम किया जाए, जिससे कि जो मिड रेंज गेमर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो इस ग्राफिक कार्ड को अफोर्ड कर पाएं। लेकिन कंपनी ने लोगों की रिक्वेस्ट को नहीं माना, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। अब एक और आखिरी और मेन रीज़न ये है इस प्रोडक्ट के फेल होने का कि इस ग्राफिक कार्ड का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर पे जितने भी पुराने गेम्स होते हैं, जितने भी पुराने टूल्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े वीडियो गेम्स हैं जो पुराने हैं, उन्हें आप इस ग्राफिक कार्ड पे नहीं खेल सकते हैं, नहीं रन कर सकते हैं, जो कि इस ग्राफिक कार्ड के फेल होने का मेन रीज़न बना 2025 में। तो ये सारे मेन रीजन हैं जिसकी वजह से NVIDIA GeForce RTX 50 सीरीज़ का जो ग्राफिक कार्ड है ये मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। तो ये सारे मोस्ट पॉपुलर टेक प्रोडक्ट्स हैं 2025 के, जो मार्केट में लॉन्च होने के बाद कंज्यूमर के बीच बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए, जो मार्केट में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए, चल नहीं पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।